सॉरी कन्वर्शन इनटू चेयर फॉर्म। मतलब कन्वर्शन इनटू चेयर फॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ पर साइक्लिक दिया समझो, मैं ऐसा लिखता हूँ, ये जो है साइक्लोहेक्सेन है बेटा, ये साइक्लोहेक्सेन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन समझ में है ना, चेयर, ये जो है साइक्लोहेक्सेन को चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना। देखो मैंने आपका इधर देखो मैंने एक लिखा है क्वेश्चन इधर आपका सामने दिख रहा है, इधर दो क्वेश्चन इधर दिख रहे हैं। यहाँ पर चेक करें तो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है बेटा, और इधर 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है। मगर इधर एक मेंशन किया, देख लो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना, दिस इज सिस फॉर्म है सर, दिस इज ट्रांस फॉर्म है। तो हम इसको क्या करना है, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है। चेयर फॉर्म में सिस को इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब हम चेयर फॉर्म में भी सिस बताना पड़ता है। वेरी गुड। ये जो है साइक्लिक में इधर तो हमको पता है ये ट्रांस है, मगर ये जो कंपोनेंट को हम चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करके ट्रांस दिखाना पड़ता है। नाइस, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना सिस को एंड ट्रांस को। फिर इसके लिए हम क्या करना है, तो अभी तक तो हमारा दिमाग में क्या है, एक्सियल दिमाग में है, एक्सियल पे रहता है तो बल्कि ग्रुप अनस्टेबिलिटी है ना, इक्वेटोरियल रहता है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है। सर कंडीशन चेंज, किधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो एक्सियल वाला भी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहता है, बराबर है ना, राइट। नेक्स्ट वन मैंने इधर इसका कन्वर्शंस बताएंगे, ठीक है ना, राइट। देख लो इधर हम क्या करना है, इसके लिए आप ये ध्यान रखना पड़ता है, जैसा आपने एक्सियल एंड इक्वेटोरियल प्रैक्टिस किया ना, वैसा ये भी प्रैक्टिस करना पड़ता है बेटा। देख लो ये जो है अप, ये जो ऊपर तरफ लिखा है ना ये अप, नीचे तरफ जो लिखा है ना मैंने डाउन, फिर इधर क्या है ये वाला अप होता है, ये वाला क्या होता है बेटा डाउन, ठीक है ना, दिख रहे हैं ना सर, ओके। यहाँ पर ये जो है अप, ठीक है ना, यहाँ पर जो है डाउन, डी लेटर लिखा मैंने, समझ लो। यहाँ पर जो लिखा है ये डाउन, ये जो लिखा है अप, ओके। सो यहाँ पर जो है अप, ये जो है डाउन, ध्यान से सुनना बेटा, ये जो है डाउन बेटा, इधर नीचे तरफ ऐसा, ऊपर तरफ क्या होता है बेटा अप लिखना है, ओके। सर क्या लिखा है ये अप डाउन, अप डाउन, सुबह सुबह प्रैक्टिस करना है, क्या क्या है वो एक्सरसाइज करना है क्या अप डाउन, वैसा नहीं बेटा। यहाँ पर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन का मीनिंग क्या होता है मैं आगे बताता हूँ, ठीक है ना। इधर क्या है देख लो, अगर आपने ये ग्रुप्स को, मैंने इधर अप लिखा और एक ग्रुप को भी अप में लिखा, समझ लो, और दूसरा क्या है, अगर डाउन में लिखा बेटा, ये डाउन में लिखा है और ये भी डाउन में लिखा बेटा, सर देयर इज 2 पॉसिबल, अप अप डाउन डाउन, बराबर। ये दोनों को एक जगह पे, मतलब दोनों को एक साथ में अप में लिख सकते, ये दोनों को एक साथ में डाउन में लिख सकते, मतलब एक को अप, देखो एक अप में लिखना है और एक भी अप में लिखना है, दूसरा क्या है डाउन में लिखना है और एक भी डाउन में लिखना है, ओके। ऐसा लिखे तो हमको यहाँ पर सिस एंड ट्रांसफॉर्म बताने का आता है। मगर सर ये ट्रिस सिस है क्या, ट्रांस है क्या, बेटा ऐसा लिखे तो हम उसको बोलना पड़ता है सिस फॉर्म। इधर अप में लिखो, इधर डाउन में लिख लो दोनों ग्रुप को, तब हम क्या बताना पड़ता है सिस फॉर्म। सर ट्रांसफॉर्म के लिए क्या करना है, वेरी गुड बेटा, अप डाउन, दूसरा डाउन अप, इस दोनों को मिलके हम क्या बताना पड़ता है, इधर ट्रांस बोलना पड़ता है, क्या बेटा इधर ट्रांस, सही है ना। इधर अप में लिख लो, नहीं तो इधर अप डाउन, डाउन अप, तो लिखे तो क्या होता है ट्रांस, ओके, राइट। सो अप अप सिस, डाउन डाउन सिस, अप डाउन, डाउन अप ट्रांस होता है। चलो एक क्वेश्चन बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, इजी टॉपिक है, मगर इजी कब होता है सर, जब ये आपका दिमाग में रहता है तो इजी होता है सर। हाँ, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो अप डाउन, ठीक है ना, तब ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, राइट। यहाँ पर देख लो ये सिस फॉर्म बेटा हमने क्या करना है, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करके बताना है, हाँ ना सर, वेरी गुड। सो सर आप में लिख लो 2, लिखता बेटा,
आप बोले ना, इधर देखो आप CH3 को अप में लिखा, और एक को भी कहाँ पे लिखना बेटा, अप में लिखना क्या, वेरी गुड। ये होते हैं ना बेटा अप, ओके, ये अप में है और ये भी अप में है ना, वेरी नाइस। अभी दूसरे कैसे भी लिख सकते सर, एक डाउन में लिख लो और एक भी डाउन में लिख लो। चला अभी इधर देख ले तो डाउन, ये डाउन बेटा, मतलब इधर CH3 लिखता बेटा इधर, और एक CH3 कहाँ पे लिखना बेटा, डाउन। चलो डाउन में भी लिखा है, हाँ सर ये डाउन में आया और ये भी डाउन में आया, इस दोनों को कौन सा कन्फर्मर्स बोलना सर, सिस कन्फर्मर्स बोलना है। कन्फर्मर्स कौन सा, इधर सिस कन्फर्मर वाला साइक्लोहेक्सेन है ना, 1,2 देखो इधर 1 एंड 2 दे दो, मेंशन करो, और उधर भी 1 एंड 2 मेंशन करो, ठीक है ना। सो ऐसा मैंने इधर लिया, आप इधर भी ले सकते बेटा 1 2, आप ये CH3 इधर भी लगा के भी बता सकते हैं, मेरा जैसे ही लिखना जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको भी 1 2 बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 6 कार्बन में कहाँ पर भी 2 ग्रुप्स लगा 1 2 बना सकते हैं, वेरी नाइस। चला वो जो है सिस फॉर्म बेटा, अभी नेक्स्ट वन क्या है, ये ट्रांसफॉर्म को चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। चला अभी देख लो, इधर ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए क्या करना है, अप डाउन, डाउन अप में लिखना है, पहले अप डाउन लिखेंगे, दिस इज CH3 अप में लिखा, और एक कहाँ पे लिखना बेटा, डाउन में लिखना है क्या, वेरी गुड, डाउन में लिखा, दिस इज अप, दिस इज डाउन। और एक क्या लिख सकते सर, एक डाउन में लिखो एक अप में लिखो, बेटा इधर देखो CH3 डाउन में लिख रहा है और एक अप में लिख रहा है, दिस इज ट्रांस, ये दोनों भी ट्रांस होता है, सही है। मगर यहाँ पर कन्फर्मर्स में देखे तो ये सिस कन्फर्मर है, ये ट्रांस कन्फर्मर है, हाँ देखो ये और ये दोनों सिस कन्फर्मर, और ये क्या होगा, OR लिखता हूँ सर, OR, मतलब ये नहीं तो ये नहीं तो ये, मतलब ये भी ट्रांस बोल सकते हैं सर, वो भी ट्रांस होता है, ये भी सिस होता है सर, वो भी सिस होता है। मुझे इतना बताओ, ये जो 2 कन्फर्मर में दिख रहा है ना, सिस इज मोर स्टेबल और ट्रांस इज मोर स्टेबल, वेरी गुड बेटा, सही बोला आपने, ट्रांस इज मोर स्टेबल, क्योंकि दोनों इक्वेटोरियल पे आया, वेरी नाइस बेटा, समझ में आया आपको, ये इक्वेटोरियल पे है, इसमें एक एक्सियल पे है, तो मैंने ST भी बताना है, तो इस दोनों का किसका आएगा सर, ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस आया, ये जो एग्जाम्पल में, ठीक है ना, राइट। ट्रांस क्यों आया सर, दोनों CH3 ग्रुप इक्वेटोरियल पे आया, सिस क्यों नहीं आया सर, एक इक्वेटोरियल पे आया एक एक्सियल पे आया, एक्सियल पे बल्कि ग्रुप अनस्टेबल है, बिल्कुल। सो ऐसा हमने आंसर करना पड़ता है। मैं और क्वेश्चन लेके आता हूँ, तब तक ये लिख के रख लो, ओके, राइट डाउन। देखो बेटा मैंने और सम क्वेश्चंस लेके आया, ये जो है सिस फॉर्म दिया बेटा इधर, ये सिस फॉर्म को हमने चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो नंबर कितना बेटा इधर 13, ओके। सो अभी हम क्या करना है, सिस को क्या करते सर, अप और एक भी अप में लिखना है, नहीं तो डाउन और एक डाउन में लिखना है, ये क्या होता है बेटा, सिस होता है। ट्रांस के लिए क्या लिखते हैं सर, ट्रांस के लिए एक अप में लिखना है एक डाउन में लिखना है, एक डाउन में लिखना है एक अप में लिखना है, ये ट्रांस होता है बेटा, ओके। सो मैंने इससे पहले लिखा है ना हमने लास्ट क्लास में, तो वो थोड़ा प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पर क्या किया था मैंने, ये जो है CH3, ये जो CH3 है, मैंने कहाँ पे लगाया, सिस पे लगाया। क्वेश्चन आपको ये सिस फॉर्म दिया बेटा, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, तो ऐसा देख के चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ बोल के क्वेश्चन आता है। ये सिस अप में लिखो, एक काम करता हूँ, CH3 अप में लिखा, और एक भी कहाँ पे लिखना है, देखो 1 2 3, इधर भी अप में लिख सकते है ना, नहीं तो डाउन में लिख लो, ये डाउन होगा और ये भी डाउन होगा, 1 2 3, मतलब ये भी सिस फॉर्म होते हैं सर, ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों में एक एग्जाम में आंसर आए तो टिक कर सकते हैं, दो भी आए तो दोनों का ऑप्शन में लेना पड़ता है, ओके। इधर क्या दिया बेटा, इधर ट्रांस,
ये वेज पे है, ये डैश पे है, ट्रांस बोलते हैं। दोनों वेज पे दिए तो सिस, नहीं दोनों डैश पे दिए तो भी सिस होता है। वेज सिस, डैश दिए तो भी सिस, राइट। ये ट्रांस के लिए क्या करना बेटा, अप में लिखना है, एक डाउन में लिखना। दिस इज अप, दिस इज डाउन। नहीं दूसरे भी बना सकते ना फॉर्म, कौन सा, ये डाउन में लिख सकते और दूसरे किधर, वेरी गुड, ये अप में लिख सकते। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। अभी ये दोनों क्वेश्चन का बीच में मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा और ये वाला चेक करें तो किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा बेटा, ये तो एक्सियल पोजीशन पे है और ये कहाँ पे बेटा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये कहाँ पे बेटा, इक्वेटोरियल, ये एक्सियल पोजीशन पे। ट्रांस एंड सिस कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबिलिटी है, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म में सिस एंड ट्रांस बताए तो कौन सा वाला आता है, वेरी गुड, सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस। ध्यान से सुन के आंसर बनना पड़ता है सर, है ना। जब भी हमने सिस फॉर्म बनाते समय में ये भी चेक करना, स्टेबल कन्फर्मर बनाने की कोशिश करना, इक्वेटोरियल पे आना चाहिए। तो मैं ये वाला फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ इससे, क्योंकि इसमें बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पे आया, इसमें कहाँ पे आया, एक्सियल पे आया। तो मैं बना था कौन सा, स्टेबल वाला बनाना है। दो भी बनाओ, चेक कर लो, ऐसा इजी होता है, राइट। नेक्स्ट वन क्या है, ये सिस है, इधर 1,4 दिया है, मैं भी इधर सिस फॉर्म में मतलब अप में लिखा, इधर भी अप में लिखा, 1 2 3 4। सो इधर डाउन में लिखता हूँ और इधर डाउन में लिखता हूँ, ठीक है ना। ये अभी क्या होगा, सिस कन्फर्मर्स होता है, ठीक है ना, राइट। इसको क्या करेंगे अपना, ये वाला क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट करेंगे। ये कौन सा फॉर्म दिया बेटा, सिस फॉर्म दिया है ना। सिस फॉर्म बोले तो क्या करना है, 1 2 ले लो, इधर भी 1 2 ले लो ऐसा। तो एक अप में लिखा है, दूसरों को भी अप में लिख लो, दिस इज ऑल्सो अप एंड अप। नहीं कैसे लिख सकते, एक डाउन में लिख सकते और एक भी डाउन में लिख सकते। दिस इज डाउन, दिस इज CH3 डाउन। सो यहाँ पर कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबिलिटी इस दोनों में, चेक करें तो ये वाला देख लो। बल्कि ग्रुप कहाँ पे आया बेटा, इधर इक्वेटोरियल पे आया, इधर बल्कि ग्रुप कहाँ पे आया, एक्सियल पे आया। तो STB किसका है, इस दोनों का। फॉर एग्जांपल 1 एंड 2 दिया, समझो 1 इज ग्रेटर देन 2। ये एक्चुअली कौन सा फॉर्म बेटा, इधर सिस फॉर्म। अभी हम ट्रांसफॉर्म में बनाएंगे। इधर एक अप में लिखा है, एक डाउन में लिखना है, ME। नहीं तो एक डाउन में लिखो सर और दूसरा एक अप में लिखो, इधर CH3। सो ये और ये दोनों में स्टेबिलिटी कन्फर्मर कौन सा होता है, इसको फर्स्ट दे दो, इधर सेकंड दे दो। सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप दोनों भी, ये बल्कि ग्रुप और ये वाला OH ग्रुप भी इक्वेटोरियल पे आया, है ना। अभी ये 1,2 1 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल में सिस एंड ट्रांसफॉर्म में बात करें तो किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, वेरी गुड, ट्रांस इज मोर स्टेबल। ये वाला ट्रांस, ये वाला सिस में कौन सा वाला लेना है, ये वाला लेना है, दिस वन। ये वाला कन्फर्मर, दिस स्टार मार्क वाला कन्फर्मर और ये स्टार मार्क वाला कन्फर्मर बना के इस दोनों के बीच में स्टेबिलिटी बताए तो ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस। समझ गए ना, वेरी गुड, ठीक है। अभी नेक्स्ट वन क्या है, यहाँ पर मैंने स्टेबल कन्फर्मर फाइंड आउट करो बोल के क्वेश्चन दिया है। सिस 1,4 डायोल दिया है इधर, ओके। इसमें मैंने 2 कन्फर्मर्स लिखा है, एक चेयर फॉर्म एंड एक बोर्ड फॉर्म। इधर इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर 1,4 दिया है, तो अभी क्या करो, सिस फॉर्म बोला था ना, अप में लिख लो, नहीं तो डाउन में लिख लो। एक काम करता हूँ, मैंने अप में लिखता हूँ इधर और इधर अप में लिखता, डाउन में इधर आए तो ये भी इधर डाउन आएगा, है ना। तो ये अप लिखा है और इसमें देखे तो इधर OH लगाओ, देखो 1 2 3 4, इधर OH लगाओ 1 2 3 4। ये कौन सा फॉर्म है, बोर्ड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, चेयर फॉर्म।
इस दोनों में चेक करें तो मैंने बोला था ना, ये क्या होता है, फ्लैग पोल बॉन्ड्स होता है इधर, है कि नहीं। वहाँ पर क्या टच हुआ, OH टच हुआ, ऐसा नियर बोला है। वेरी गुड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इधर, H बॉन्डिंग है, तो H बॉन्डिंग होता है तो क्या होगा, चेयर फॉर्म से भी वो वाला सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ध्यान में रख लो, राइट। अभी ये क्वेश्चन में देख लो, ट्रांस 1 इथाइल 3 आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन का स्टेबल कन्फर्मर पूछ रहा है। देखो तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, ट्रांस बोला था, ट्रांस बोले तो एक अप में लिख लो, एक डाउन में लिख लो। तो हम क्या करेंगे, 1 इथाइल मतलब ये इथाइल को अप में लिखा है, और आइसोप्रोपाइल 1 2 3, नहीं तो इधर लिख लो, 3 नंबर पे दिया ना, 1 2 3, इधर कहाँ पे लिखेंगे, ये अप में आया, और दूसरा कहाँ पे आना है, आइसोप्रोपाइल, ये डाउन पे लिखा है। तो दिस इज एक्सियल पोजीशन, दिस इज इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना। तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। किससे कंपैरिजन करें तो, और एक ऐसा भी लिख सकते हैं ना, अगर ये ET डाउन में लिखा, ये आइसोप्रोपाइल अप में लिखा समझो, दिस इज आल्सो ट्रांस, दिस इज आल्सो ट्रांस, एंड 1 एंड 2 में कंपैरिजन करें तो 1 इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि इधर बल्कि ग्रुप कहाँ पे आया बेटा, इक्वेटोरियल पे आया, ये डाउन है, ये अप है, ओके राइट। बल्कि ग्रुप कहाँ पे आया, बल्कि इक्वेटोरियल पे आया, दैट्स वाई 1 इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। सो इतना तो लिख के रख लीजिए, मैं और क्वेश्चन लेके आता हूँ, लिखो। एक क्वेश्चन लेके आया बेटा, ये क्वेश्चन में हमने स्टेबल कन्फर्मर बनाएंगे, सिस 1,4 डाई टेरिशरी ब्यूटाइल दिया, ओके। एक बार चेक करेंगे, 1,4 बोला था, टेरिशरी ब्यूटाइल बोला तो ये वाला, ओके। मैं डायरेक्ट क्या बनाता हूँ, इक्वेटोरियल पे बनाता हूँ। सिस मतलब क्या लिख सकते हैं, अप लिख सकते, नहीं तो डाउन एंड डाउन लिख सकते हैं। एक बार मैंने डाउन लिख के देखता हूँ, इधर टेरिशरी ब्यूटाइल है, ये डाउन पे आया, डाउन है, और दूसरा क्या है, 1 2 3 4 में भी कहाँ पे लिखना बेटा, डाउन में लिखना है। तो दिस इज टेरिशरी ब्यूटाइल, ये चेयर फॉर्म है ना। ये क्या होता है, 4 कार्बन, 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन। अगर अप में लिखा, इधर अप में आए तो भी सेम, एक इक्वेटोरियल पे आएगा, देखो ये इक्वेटोरियल पे है, ये एक्सियल पे है, ठीक है ना, दोनों का स्टेबिलिटी में सेम ही आ जाएगा। तो मैं एक ही कन्फर्मर लिखा, समझ लेना, वेरी गुड। अभी ये 4th वन है ना, इधर 1st एंड 4th कार्बन पे देर इज एक्सेस ऑफ स्ट्रेन आता है, क्या आता है, एक्सेसिव नहीं तो एक्सेस ऑफ स्ट्रेन आ जाएगा, स्ट्रेन ज़्यादा होता है, सिंपल बात ये याद रख लो। सो यहाँ पर C1 एंड C4 का बीच में बल्कि ग्रुप का वजह से, इधर भी बल्कि का वजह से, तो क्या होता है, स्ट्रेन ज़्यादा होता है, बल्कि ज़्यादा हो गया, ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्नर पे और ये कार्नर पे क्या हो गया, बल्कि आने के बाद वो जो कन्फर्मर अनस्टेबल में आता है, मतलब यहाँ पर स्ट्रेन ज़्यादा है, एक्सेसिव स्ट्रेन ज़्यादा है 194 का कार्बन का ऊपर, तब क्या होता है, स्ट्रेन ज़्यादा होने के बाद ये जो कन्फर्म है अनस्टेबल है, अनस्टेबल। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना बोला, तो ट्विस्ट बोट में कन्वर्ट करो। देखो दिस इज 1 2 3 4 है ना। अगर हम बनाए तो यहाँ पर फ्लैगफुल हाइड्रोजन कैसा होता है, दूर हटता है ना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बोट फॉर्म को हम ट्विस्ट किया तो फ्लैगफुल हाइड्रोजन क्या होता है, दूर जाएगा। तो इधर क्या होगा, टेरिशरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या हो गया, दूर आ जाएगा, ऐसा समझे ना। सो ये जो बल्कि और ये जो बल्कि दूर हो गया, ठीक है ना। सो यहाँ पर एक्लिप्स भी नहीं होगा और दूसरा स्ट्रेन भी नहीं होगा, तो इसलिए क्या होता है, ये जो ट्विस्ट बोट है मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, क्योंकि ये जो वाला फ्लैगफुल्स ग्रुप्स क्या हो गया, फ्लैग बोल बॉन्ड्स से क्या हो गया, थोड़ा सा दूर हो गया, होता है ना ट्विस्ट होने के बाद। तो इसलिए ये सिस 1,4 डाई टेरिशरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन में स्टेबल कन्फर्मर पूछे तो यू हैव टू राइट द ट्विस्ट बोट इज द मोर स्टेबल देन द
चेयर फॉर्म। ओके, इस दोनों का कंपैरिजन में चेयर एंड ट्विस्ट बोर्ड चेक करें तो ट्विस्ट बोर्ड को चूज करना है आंसर। ओके, क्योंकि यहाँ पर 1 and 4 कार्बन के ऊपर स्ट्रेन आ रहा था तो इसलिए ये अनस्टेबल। इसमें क्या हो गया, ऐसा इधर एक ग्रुप गया और इधर एक ग्रुप गया तो स्ट्रेन नहीं है, तो इसलिए ट्विस्ट बोर्ड इस समय में ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। ओके, 1 कम पोजीशन पे दिया है। ओके राइट, नेक्स्ट इसमें देख लो, ये ट्रांस दिया बेटा, इसको कन्वर्ट करना है। वेरी गुड, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ट्रांस मतलब क्या होता है, अप डाउन डाउन अप। देख लो 1/4 पोजीशन पे दिया अप, और एक कहाँ पे लिखेंगे, इधर CS लिखेंगे, अप में लिखा है, और कहाँ पे लिखना है, डाउन पे लिखना है CS3। और यहाँ पर क्या लिखा है, डाउन पे लिखेंगे इधर CS3 और एक अप में लिखेंगे CS3। सो दोनों का कन्फर्मर सेम ही है, तो यहाँ पर देखें तो सेम ही आ रहे थे क्या, दिस इज डाउन, वेरी गुड, दिस इज अप। तो ये इक्वेटोरियल पे है और ये भी इक्वेटोरियल पे है, ये एक्सियल पे है, ये एक्सियल पे है। तो नंबर 1 नंबर 2 दिए तो STB किसका ज़्यादा बेटा, 2। तो अगर हमने ट्रांस कन्फर्मर बनाना है ऐसा अप डाउन नहीं तो डाउन अप, ऐसा करके हमने चेयर फॉर्म बनाए तो वहाँ पर क्या करना है, स्टेबल कन्फर्मर बता देना है। क्योंकि बल्कि ग्रुप जो है इक्वेटोरियल पे रहता है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमने ये बना के और ये बना के चेक करके तो विच इज़ मोर स्टेबल चेक करना पड़ेगा। ओके राइट, यहाँ पर मैंने हैलोजेंस लिखा बेटा, हैलोजेंस, इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लो। यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर फ्लोरीन है, तो ये दोनों को क्या है, साइज फैक्टर डिपेंड करता है इधर एक्सियल रिपल्शन में, इधर भी क्या है, साइज फैक्टर। साइज फैक्टर मतलब साइज डिपेंड करेगी इधर एक्सियल रिपल्शन में। देखो तो यहाँ पर ये Cl है, स्मॉल साइज है, और यह भी क्या है, स्मॉल साइज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एंड Cl का बीच में एक्सियल रिपल्शंस रहेगा, क्या रहेगा, एक्सियल रिपल्शंस सबसे ज़्यादा इसमें है, और बॉन्ड लेंथ भी कमी है, बॉन्ड लेंथ भी कम है, और इसका साइज भी चेक करें तो यहाँ पर इससे कंपैरिजन तो कमी है। और दूसरा ये दोनों का बीच में एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन का बीच में बॉन्ड लेंथ फैक्टर डिसाइड करता है एक्सियल रिपल्शन के लिए। तो यहाँ पर चेक करें तो ये जो है Br थोड़ा सा दूर है और ये भी थोड़ा दूर है, तो हाइड्रोजन एंड आयोडीन्स का बीच में और हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन का बीच में क्या होगा रहा था, लेस रिपल्शंस है, मगर कंपेयर टू द Cl ब्रोमीन एंड आयोडीन में लेस रिपल्शंस। ओके, यहाँ पर चेक करें तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आया, इधर में आया रिपल्शंस लेस, वेरी लेस। ओके, क्योंकि इसका साइज कमी है, और दूसरा क्या बोलते, इसका जो साइज भी कमी था और लेंथ भी कमी था, इसलिए बहुत लेस रिपल्शंस रहेगा। सो फाइनली हम बात करें तो यहाँ पर स्टेबिलिटी बताएंगे। एक बार स्टेबिलिटी चेक करें तो वेरी लेस किस में है, फ्लोरीन में है, तो 4th नंबर स्टेबिलिटी ज़्यादा, एंड देर इज़ 2 and 3 सेम ही है स्टेबिलिटी में, और इधर फर्स्ट में ज़्यादा रिपल्शंस है, वेरी मोर रिपल्शंस। और यहाँ पर रिपल्शन का मतलब एनर्जी चेक करें तो एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, फर्स्ट 2 and 3 इक्वल होगा, एंड 4th। तो आयोडीन एंड ब्रोमीन बॉन्ड लेंथ का वजह से थोड़ा सा दूर रहता है, ये हाइड्रोजन्स का और एक्सियल हाइड्रोजन का बीच में रिपल्शन थोड़ा सा कम रहता है। और यहाँ पर फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन के बीच में चेक करें तो यहाँ पर समझ लीजिए ये और कम स्मॉल साइज है ना ये फ्लोरीन। ओके, तो रिपल्शन बहुत लेस रहता है, इसलिए क्या होगा, ये इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहता है। मगर ये क्या है, क्लोरीन साइज में और बॉन्ड लेंथ में चेक करें तो देर इज सुटेबल टू द रिपल्शंस ऑफ एक्सियल। ओके, इसलिए क्लोरीन वाला को क्या होता है, एक्सियल रिपल्शन ज़्यादा होता है देन ब्रोमीन एंड आयोडीन देन फ्लोरीन। सो इस दोनों का सेम इक्वल में चलता है रिपल्शंस। सो ये आपका कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म है। सो नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना, राइट।